से जमीन तलाशने में जुटी शिवसेना। जी हां, प्रतापगढ़ में आगामी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने में शिवसेना लगातार जुटी हुई है। बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपियों में से एक शिवसेना नेता संतोष दुबे ने आज प्रतापगढ़ के स्नेह होटल के प्रेस वार्ता आयोजित कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योगी सरकार में बेटियां, जवान, नौजवान और पत्रकार समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जाना भाजपा को सबक सिखाना था। हिंदुत्व के मुद्दे पर हम आज भी समझौता नहीं करते हैं। हम कल भी हिंदुत्ववादी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी हिंदुत्ववादी रहेंगे। शिवसेना 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। चुनाव में हमेशा भाजपा का समर्थन किया, इस बार स्वयं चुनाव लड़ेंगे और किसके साथ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इस सवाल पर नेताओं के अंदाज में गोलमाल जवाब देकर उन्होंने बात को घुमा दिया। कहीं ना कहीं शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे के साथ भाजपा की तरह ही पूरे देश में विस्तार करना चाहती है, लेकिन इस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद कहीं ना कहीं शिवसेना की छवि हिंदू विरोध की उभर कर सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि शिवसेना कांग्रेस के साथ कैसे जस्ट करती है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से जमीन तैयार करती है। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह रिपोर्ट। बिल्कुल, जमीन तो है ही है। शिवसेना यहाँ पिछले 35 वर्षों से उनके साथ रही है। जी। उनके हर कार्यों में, चुनाव में, संघर्ष में उनके साथ रही है। तो जमीन तो हमारी है ही है। हम सरकार से ये अपेक्षा भी करते हैं कि सरकार जो जन आकांक्षा है, जिसको लेकर के उन्होंने वादे करके सत्ता पाई है, जी, उसको पूरा करे, वो आवश्यक है। आपने बात की कि हमारे देश में लोग हमें मार जाते हैं। हाँ। कभी धर्मी मारते हैं, कभी विधर्मी। हाँ। पालघर में, जहां आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, पालघर में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई। अभी तक क्या कार्रवाई की गई? उसमें कार्रवाई हुई, सब गिरफ्तार किए गए। जी, ये गलत हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। जी, जहाँ जो गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो। जहाँ गलत काम होगा उसका विरोध होगा। वो साधुओं की हत्या गलत थी, निर्मम हत्या थी और मारे जाने वाले जो लोग थे वो हमारे अपने राजस्थान के ही लोग थे। राजस्थान की सरकार ने भी इंटरेस्ट लिया, महाराष्ट्र की सरकार ने भी उसमें दिलचस्पी दिखाई, सब पकड़े गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम साधुओं की हत्या हो जाती है। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये वो यहाँ तो महाराष्ट्र के जो फाउंडर थे शिवसेना के, जी, बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन करना, उस वाक्य को हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, कांग्रेस को गठबंधन नहीं करना है कभी जीवन में। और उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के परिवार के लोग आज कांग्रेस के साथ सत्ता चला रहे हैं। जी। तो बाला साहब की कितने आदर्शों पे शिवसेना चल रही है? देखिए, मैं आपको अवगत करा दूँ, बाला साहब की शिवसेना जो थी, जी, वो इनके साथ इसलिए थी हिंदू विचारों की। इन्होंने बाला साहब के न रहने पर शिवसेना को इतना दुखी किया, इतना प्रताड़ित किया कि कोटे के मंत्री घटाना, दबाव बनाना। हम जब अयोध्या में आंदोलन कर रहे होते हैं, अयोध्या में हम धर्मसभा आयोजित करते हैं, उसी दिन विश्व हिंदू परिषद आयोजित कर देती है। हमें जमीन जो हमें मिलनी थी कि यहाँ सभा करेंगे, वहाँ रोक लगा देना डीएम के जरिए कि यहाँ सभा नहीं हो सकती है। तो शिवसेना ने ऊब कर ऐसा निर्णय लिया कि आपने मुफ्ती मोहम्मद की बेटी के साथ, हाजी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। आपने रामविलास पासवान जो भगवान राम को गालियाँ देता था उसके साथ सरकार बनाई। आपने सोनेलाल पटेल के साथ सरकार बनाई जो हिंदू समाज को गालियाँ देता था। अगर शिवसेना ने ऊब कर आपने रात के अंधेरे में 3:30 बजे, आपका राज्यपाल था, आपने गलती किया, आपने चुपके से उस मुख्यमंत्री बना दिया फडणवीस को। जी। शिवसेना ने बहादुरी दिखाते हुए दिन के उजाले में किसी से समर्थन लेकर अगर सरकार बना ली तो आपको ये बता दिया गया कि आप वही चाणक्य और क्या बड़े भाई बनने की लड़ाई थी? नहीं, बड़ा भाई कौन? वहाँ स्वाभिमान का खेल हो रहा था। जी। और स्वाभिमान शिवसेना को सबसे पहला नंबर है, वो 100 नंबर का विषय है, उस पर शिवसेना कोई समझौता नहीं कर सकती। आप हमसे प्यार से सब लीजिए, 28 साल से हम आपका मुख्यमंत्री बना रहे थे, आप हमको 2.5 साल के लिए नहीं बना सकते हैं। आप कैसे बड़े भाई हैं? भाई का मतलब तो होता है ना कि राम जी ने कह दिया भरत तो भरत, बात खत्म हो गई। 14 वर्ष रोते रहे बैठ। अभी आपने काशी मथुरा की बात की, अयोध्या की। जी। अयोध्या सभी हिंदू संगठनों के सहयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या मुक्त है। आज वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी के लिए भी याचिका
हाँ। की शुरुआत कर दी गई है। शिवसेना अभी एक प्रकार से विपक्ष में है, भाजपा के विरोध में। तो क्या शिवसेना भाजपा